12 नंबर चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा। विद्युत धारा की परिभाषा मेरे को कोई बता सकता है? आपने कुछ पढ़ा है क्लास में तो। विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसमें आवेश क्या होता है, दर क्या होती है, ये चीज़ें अपने समझेंगे, ठीक है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। इसमें देखो, अपने विद्युत धारा जो चैप्टर है इसको पहले अपने टुकड़ों में तोड़ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे अपने इसमें। इसमें सबसे पहले अपने पढ़ेंगे विद्युत धारा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो पहले अपने सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा क्या होती है, इसके मात्रक क्या होते हैं, सारा पढ़ेंगे। उसके बाद अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत, क्या पढ़ेंगे, नहीं, विद्युत विभव। आवेश तो इसमें ही आ जाएगा, विद्युत धारा में ही, क्योंकि विद्युत धारा की परिभाषा आपने अभी बताई थी कि विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो ये आवेश तो अपने इसमें समझ लेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे अपने विद्युत विभव, और विद्युत विभव के बाद पढ़ेंगे अपने इसमें ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे, ओम का नियम। और इसके बाद अपने पढ़ेंगे प्रतिरोध। ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। प्रतिरोध के बाद पढ़ेंगे अपने इसमें प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। और इसके बाद अपने पढ़ेंगे इसमें विद्युत शक्ति। सबको सुनाई दे रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? वो पहला दिन है ना आज। तो देखो, विद्युत धारा किसे कहते हैं ये देखते हैं अपने। आ रहे हैं क्या अभी? आ जाओ जल्दी आ जाओ, शुरू नहीं किया अभी। विद्युत धारा अब देखो, अपने इसमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। पहले परिभाषा से सूत्र कैसे बनाते हैं और सूत्र से परिभाषा कैसे बनाते हैं। तो चलो इसको देखते हैं। अपने विद्युत धारा की परिभाषा देखो पहले क्या होती है। विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत अब देखो, ये दर क्या होता है और विद्युत आवेश क्या होता है, इन दो शब्दों की बात करेंगे अपने, ठीक है। आवेश और ये दर। दर शब्द आपको कहीं पर भी मिले तो सूत्र के अंदर जो अपने लिखेंगे, बटे में समय को लिखेंगे। जैसे मैं इस परिभाषा से अगर इस विद्युत धारा का सूत्र लिखूं तो यहाँ पर लिखूंगा मैं विद्युत धारा इज इक्वल टू क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर है ना, आवेशों के प्रवाह की दर है। तो ऊपर लिखेंगे अपने विद्युत आवेश और ये क्या है, दर। तो नीचे क्या आएगा हमेशा, कब आएगा, जब परिभाषा में क्या लिखा हो, दर लिखा हो। जैसे आपने पढ़ा नहीं है त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, ये चीज़ें। त्वरण की परिभाषा अपने देखते हैं तो उसमें होता है वेग में परिवर्तन की दर को, तो उसमें आता है वेग में परिवर्तन बटे समय। इस परिभाषा को आप ऐसे भी लिख सकते हो और इस परिभाषा को आप ऐसे भी लिख सकते हो। बटे में अगर समय हो तो समय के साथ लगाएंगे अपने
एकांक या इकाई। तो इस सूत्र से अगर अपने को परिभाषा बनानी हो तो दूसरी परिभाषा आप ऐसे बना सकते हो, इकाई समय में, इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको याद हुई क्या? विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और फॉर्मूला क्या होगा? ये परिभाषा आपने याद कर ली। आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि आवेश होता क्या है ना? आवेश क्या होता है नहीं पता ना अभी तक? तो आवेश की बात करते हैं अपने। आवेश क्या होता है? वैसे आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये तो पता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, पता है? तो आवेश किसे कहते हैं? आवेश की खोज कैसे हुई थी? देखिए, अपने सर्दियों में अपने देखते हैं कि कई बार अपने बालों में कंघी करते हैं तो बाल जो होते हैं अपने कंघी के साथ चिपकने लग जाते हैं ना। और आपने ये प्रयोग भी किया होगा कि अपने पेन को हाथ से रगड़े इस प्रकार, और फिर ऐसे हाथ से रगड़ेंगे और किसी भी कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो कागज़ के टुकड़े क्या होंगे? चिपकेंगे, है ना। अपने सिर में करते हैं, सिर में रगड़ते हैं और फिर लेके जाते हैं तो अपने ये सोचते हैं कि इस पेन के तेल लग गया इसलिए चिपक रहा है ना। लेकिन तेल लग गया तो तेल लगने से तो उसके साथ चिपकाने पर चिपकना चाहिए, लेकिन वो पेन क्या करता है? दूर से ही उसको आकर्षित करता है। तो रगड़ने के कारण होता क्या है वस्तुओं में? आपको पता है प्रत्येक वस्तु किसकी बनी होती है? प्रत्येक वस्तु किसकी बनी होती है? प्रत्येक वस्तु का सबसे छोटा टुकड़ा क्या होता है? परमाणु। शाबाश, से बताया सभी ने, परमाणु। और परमाणु के अंदर क्या होता है? परमाणु के अंदर, परमाणु किस किस से मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर वस्तु बनी होती है और उस कण को कहते हैं अपने परमाणु। परमाणु के अंदर क्या क्या होता है? परमाणु के अंदर होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। कुछ दिन पहले ही आपको जावेद सर ने बताया था कि प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जैसे अपने बनाए यहाँ पे, तो नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन बाहरी कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना। ये तो एक जगह बीच में बैठे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ठीक है। गति कौन कर रहा है बाहरी कक्षाओं में? इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी वस्तु को अगर अपने गर्म करे तो वो भागेगा या रुका रहेगा? भागेगा, है ना। किसी भी वस्तु को गर्म करने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी को भी गर्म करो, किसी को भी, अपने खुद अपने आप को गर्म करेंगे, गर्मी लगेंगे, भागेंगे अपने ठंड की ओर, है ना। आग के पास बैठे रहेंगे, कितनी देर बैठे रहेंगे? दूर भागना पड़ेगा अपने को। ऐसे ही पानी को गर्म करें तो पानी क्या होता है? उड़कर गर्म होकर के भाप बन के उड़ने लगता है। ऐसे अपने दो वस्तुओं को जब रगड़ते हैं, सर्दियों में अपने हाथों को रगड़े तो हाथ गर्म हो जाते हैं ना। तो क्या होता है? एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन, एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकल करके किस में चले जाएंगे? दूसरी वस्तु में। गर्म करेंगे, गर्म करते ही ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ आपको आपके समझने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ये जल्दी से भागने लगेगा। ऐसे ऐसे करते करते ये इससे दूर होता जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये बाहर निकल गया तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। पहले क्या था? इसमें जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, बराबर थे, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा? जो दूसरी वस्तु इसके स्पर्श में है उसमें चला जाएगा, ठीक है। अब ये वस्तु जो है ये भी आवेशित हो गई है। आपको ये भी पता होगा किसी वस्तु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है? जैसे अपने इसके अंदर मान लें 2 प्रोटॉन है तो 2 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन।
तो 2 ही तो प्लस है इसके पास और 2 ही क्या है, माइनस है। 2 धनावेश है और 2 ऋणावेश है। दोनों मिल करके अगर अपने दोनों को जोड़ दें, अब आपको इसमें भी दिक्कत है कि +2 और -2 को अपने जोड़ें तो कितना आएगा। हाँ, ये गलती है, मैंने आपकी कॉपी चेक की थी, उसमें लिखा था +4 -5 और +2 कितना होता है। क्वेश्चन दूसरा हो सकता है, इसी टाइप का था, ठीक है। अब कौन बताएगा मेरे को ये कितना होता है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, सेम साइन वाले हमेशा जुड़ेंगे, चाहे माइनस के हो चाहे प्लस के। अगर माइनस के हैं तो जुड़ करके माइनस के हो जाएंगे और प्लस वाले जुड़ करके प्लस के हो जाएंगे। और जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला घटाएंगे, चाहे प्लस वाला कम है तो प्लस वाले को घटाएंगे और जो बचेगा वो ज़्यादा है उसका साइन बचेगा। जैसे अपने इसको करते हैं तो इसमें देखो ये 4 और ये प्लस का 2 जुड़ेंगे 6 और ये -5 कितना हुआ, ये ज़्यादा है, इसमें से घटाएंगे अपने किसको, 5 को। ये तो आपको सीधा दिख गया, 6 में से 5 घटा दिया। अगर इसमें अपने पास इसको अपने कर दें, यहाँ पर 10 कर दिया मैंने, तो यहाँ पर कितना आएगा। अब देखो ये माइनस वाला ज़्यादा है और माइनस वाला आपको कैसे पता लगेगा, जिस नंबर के आगे जो साइन है वो उसी का है, ठीक है। जैसे 10 के आगे माइनस है तो 10 माइनस का है और जिसके आगे कुछ नहीं है वो क्या है, प्लस का है, ठीक है। तो इसमें से अपने को ये घटाना पड़ेगा। अब 6 में से 10 नहीं घटेगा, 10 में से किसको घटाएंगे, 6 को। कितना आएगा, 4 आएगा ना। अब देखो ज़्यादा कौन सा है, 10 है ना, और 10 के आगे क्या लगा है, तो ये माइनस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, टोटल 0। अब अपने इस वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में चला गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 1। अब अगर अपने इसको जोड़ें, माइनस का कितना बचा, 1 बचा ना, तो यहाँ पर कितना आया, +1। तो इस वस्तु के अंदर क्या आ जाएगा, एक धनावेश, एक धनावेश। अपने देखेंगे एक धनावेश का मान कितना होगा, एक ऋणावेश का मान कितना होगा, ठीक है। तो ये कुछ समझ में आया आपको। 2 वस्तुएं जब अपने रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस, देखो आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अलग अलग साइन एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और समान आवेश एक दूसरे को ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। और ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो आपके लेवल का है नहीं, आपके नहीं आएगा ये, आपको सिर्फ मैंने ये नॉलेज के लिए बताया है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है, ऋण आवेश, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, वो उदासीन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, यह आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान को अपने ई से लिखेंगे और माइनस माइनस होता है ना, ये तो पता है आपको, इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस होता है, तो माइनस लगेगा इसके साथ। 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। आपको लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो आवेश क्या होता है, आवेश देखो थोड़ा सा जल्दी से। आवेश
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान आपको पता लग गया, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम माइनस का, ठीक है। प्रोटॉन पर कितना होता है? प्रोटॉन पर सेम होता है, प्लस का होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको जो लिखना है वो मैं बता देता हूँ आपको सिर्फ ये बातें लिखनी है, ठीक है। विद्युत धारा को अपने लिखेंगे कैपिटल I से, और विद्युत आवेश को अपने लिखते हैं कैपिटल Q से, और समय को लिखेंगे अपने स्मॉल t से। तो I इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन स्मॉल t, ठीक है। यह बन गया किसका सूत्र? विद्युत धारा का, I बराबर Q बटे T, ठीक है। आवेश की परिभाषा आपके काम आएगी नहीं, आपके पेपर में नहीं पूछेंगे, आपकी किताब में नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा लिखना नहीं है। आप लिख लोगे फिर बाद में उसको याद करोगे, पेपर में आएगा नहीं, है ना। तो क्यों लिखो, ज़्यादा नहीं लिखना है अपने को। जितना ज़्यादा लिखोगे आपका काम उतना ज़्यादा बढ़ेगा, फिर पेपर के टाइम आप बिना वजह जो चीज़ें नहीं आएगी वो याद करोगे, है ना। तो आवेश की परिभाषा आपको नहीं लिखनी। विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक बार लिखो मत आप, थोड़ा और देखो इसके बाद अपने इसका मात्रक लिखेंगे, ठीक है। मात्रक क्या होता है? मात्रक कोई बता सकता है क्या होता है? आप समझते हो मात्रक को? क्या होता है मात्रक? मात्रक नाम तो सुना है ना आपने। मात्रक क्या होता है? कहते हैं जैसे एक मात्रक आपको परिभाषा नहीं बताने, उदाहरण बताने हैं मात्रक के। मात्रक आपने कहीं लिखा हुआ किसी का मात्रक, जैसे लंबाई का मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है ना, ताप का मात्रक होता है। लंबाई आपने कहीं जैसे कपड़ा लेने जाते हो आप दुकान से, तो उसको क्या बोलते हो? सूट का कपड़ा कितने मीटर लेके आते हो? 5 मीटर, ये कहते हो ना। 5 मीटर सूट काट दो, ये कहते हो आप जाके ना। अगर मैं जाके सीधा बोल दूँ उसको 5 दे दे सूट, तो 5 से क्या समझेगा वो? नहीं समझ में आएगी ना। 5 सूट दे देगा वो, ना। तो मीटर क्या है इसके आगे का? ये मात्रक। अलग अलग भौतिक राशियों को मापने की इकाई है ये, ठीक है, मात्रक। तो मीटर क्या हो गया? मात्रक। ताप को अपने किस में मापते हैं? ताप को थर्मामीटर है उपकरण, थर्मामीटर से अपने ताप को मापते हैं। लेकिन कितना ताप हो गया? डिग्री सेंटीग्रेड। लंबाई को अपने मीटर से भी मापते हैं, किलोमीटर से भी मापते हैं, और सेंटीमीटर से भी मापते हैं ना। तो अपने कुछ मान आपको याद रखने हैं, जैसे जो मुख्य भौतिक राशियां हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपको एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं लिखना, नोट्स में आप रफ कॉपी में अलग लिख लेना। लंबाई का जो इंटरनेशनल यूनिट जो है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, वो लिख रहा हूँ, ठीक है। लंबाई का मात्रक कौन सा होगा? अभी आपने बताया मीटर, और इसका जो सिंबल है उसको लिखेंगे अपने स्मॉल m से, ठीक है, स्मॉल m से, ये ध्यान रखना। शहरों के बीच की लंबाई को अपने क्या कह देते हैं? दूरी, ठीक है। सारी की सारी क्या है? लंबाइयाँ। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम चेंज कर दिए इनके। इसके बाद द्रव्यमान का मात्रक अगर अपने देखें तो क्या होगा? अगर आप चीनी लेने जाते हो दुकान से, दुकान वाले को क्या बोलते हो? 5 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। किलो शब्द आधा है। किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब कोई बताएगा मेरे को? स्मॉल के से लिखते हैं इसको, ये कोई मात्रक नहीं है, ये ध्यान रखना, कोई मात्रक नहीं है। किलो सिर्फ के है, के जी नहीं है। जी लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? ग्राम। किलोग्राम, इसका मतलब क्या होता है?
1000, इतना ही है। अगर आप दुकान वाले को जाके बोलोगे तो अपने वाले तो दे देंगे 5 किलो, कोई मेरी तरह दुकान खोल ले तो वो क्या देगा आपको 1000 चीनी। 1000 चीनी कैसे गिनेगा वो, है ना? 1000 चीनी तो नहीं गिनी जाएगी ना, तो क्या बोलना पड़ेगा, किलोग्राम। किलो का मतलब सिर्फ इतना ही है, ठीक है। ये अपने पढ़ेंगे किलो, मिलियन। जैसे आप YouTube आज के टाइम में सारे देखते हो तो उसके ऊपर लिखा आता है 5K व्यूज़ या 500K व्यूज़, है ना? तो K का मतलब क्या हो गया, 1000। 5K का मतलब 5000, ठीक है। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, किलोग्राम। अब टाइम कम है लेकिन आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बताने वाली है, ठीक है। जल्दी से बता देता हूँ, चलो पहले बाद में बात करेंगे। इसके बाद लंबाई, द्रव्यमान, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा काम आता है, अभी अभी आया था ना अपने पास, ये रहा, क्या है, समय। समय का मात्रक क्या होगा, समय को किस में मापते हैं अपने, मिनट में भी मापते हैं, मात्रक है। घंटा भी मात्रक है, सेकंड भी मात्रक है, लेकिन जो इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है, सेकंड, ठीक है। सेकंड इसको लिखेंगे अपने स्मॉल एस से, छोटा एस, बड़ा एस मत लिख देना, ठीक है। इसके बाद ताप, ताप का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है केल्विन। वैसे आपने मात्रक पढ़े हैं, इसको लिखेंगे कैपिटल के से। इसके बाद आता है अपने पास, आपको इतने ही काम आएंगे, ठीक है, आप इतने ही लिख लो। एक जैसे पदार्थ की मात्रा भी आपके काम आता है केमिस्ट्री में, मोल, मोल से लिखते हैं अपने किसी भी पदार्थ की मात्रा को, ठीक है। एक ज्योति तीव्रता होता है कैंडेला, वो आपके काम में नहीं आता। तो आपके ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आप न्यूमेरिकल करो तो उसके अंदर अलग अलग मात्रक आपको देंगे। जैसे अगर समय को घंटे में दे दे तो उसको अपने चेंज करेंगे सेकंड में, बदल सकते हो ना। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, मिनट होते हैं। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 × 60 कितना हो जाएगा, 3600। 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600। तो ये आप रफ में लिख लेना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे मीटर को स्मॉल एम से लिखेंगे, किलोग्राम। दूसरी परिभाषा में आपको लिखा नहीं रहा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी विद्युत धारा। अगर दूसरी परिभाषा आप लिखने चाहो तो कैसे लिखोगे, एकांक समय में, नीचे जो लिखा होता है उसके साथ इकाई या एकांक लगा दो, ठीक है। इकाई या एकांक। इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। बुक में आपको ऐसे मिलेगी कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। I = Q/T। अगर अपने इसके मात्रक की बात करें तो इस फॉर्मूले से ही मात्रक निकालेंगे। देखो, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, Q। ये क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। कूलॉम को लिखेंगे अपने कैपिटल C से, ठीक है। और ये समय का मात्रक मैंने अभी बताया था आपको, क्या होता है, सेकंड, स्मॉल एस, ठीक है। तो क्या बन गया, विद्युत धारा का मात्रक कूलॉम/सेकंड। इस पूरे को क्या कहते हैं, इस पूरे को एक नाम दे दिया, इसको कहेंगे एम्पियर। क्या कहेंगे, एम्पियर, ठीक है। और एम्पियर को लिखेंगे कैपिटल ए से। अब आपने एक चीज़ गौर की क्या इसमें, कि कुछ मात्रक तो अपने स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं और कुछ कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं ना। जैसे किलोग्राम को छोटे अक्षरों से लिखा केजी, मीटर को छोटे एम से लिखा, है ना, सेकंड को छोटे एस से लिखा, यहाँ पे कूलॉम को कैपिटल सी से लिख रहे हैं, यहाँ पर एम्पियर को कैपिटल ए से लिख रहे हैं, केल्विन को भी अपनों ने कैपिटल के से लिखा था। इसका कारण क्या है, जो कैपिटल वाले ना वो सारे के सारे
वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं। जिस वैज्ञानिक ने जिसकी खोज की उसके सम्मान में एक मात्रक दे दिया तो उसको लिखेंगे अपने कैपिटल लेटर में। ठीक है, आई बात समझ में? ये कूलॉम भी एक वैज्ञानिक थे, इसलिए कैपिटल सी। एम्पियर भी एक वैज्ञानिक थे तो कैपिटल ए। ठीक है, अब इसमें आप 1 एम्पियर की परिभाषा भी बना सकते हो। यहाँ से 1 एम्पियर क्या होगा? 1 एम्पियर अगर अपने निकालना चाहें तो धारा का मान 1 एम्पियर कब होगा? धारा का मान 1 एम्पियर कब होगा? बता सकते हो क्या आप? इस आई का मान 1 कब आएगा? जब अपने यहाँ पर कितना मान लिखें? 1, और यहाँ पर भी कितना लिखें? 1, तभी आ सकता है 1, है ना। यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 1 लिख देंगे, 2/2 लिख देंगे तो भी कट जाए। हाँ कटेगा। 2/2 लिखेंगे तब भी क्या होगा? बराबर हो तो 1 आएगा ना। तो अपने सबसे आसान तो 1 रखना ही है, काटने की जरूरत नहीं है। तो अपने यहाँ लिखे यदि Q का मान 1 लें, अपने आवेश का मान कितना लें? 1 नहीं लिखना, सिर्फ इसके साथ मात्रक लिखेंगे। 1 कूलॉम लिखना मत आपको, ठीक है, लिखना नहीं है अभी, आपको एक बार समझना है। Q बराबर 1 कूलॉम ले लें अपने। और दूसरा क्या है? समय T बराबर क्या ले? 1 सेकंड ले। तो समीकरण 1 दे दें इसको। तो समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 से क्या लिखोगे? I बराबर Q का मान कितना लिया आपने? 1 कूलॉम, और ये 1 सेकंड। तो क्या बनेगा यहाँ से? I बराबर 1, और कूलॉम बटे सेकंड क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, तो अपने यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में यदि 1 कूलॉम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उस परिपथ में परिवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर। ठीक है, समझ में आया क्या? तो आप इतना लिख लो एक बार जल्दी से, और फिर अपने आगे पढ़ते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ, ये अपने पढ़ेंगे विद्युत परिपथ क्या होता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। विद्युत परिपथ में 1 कूलॉम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर। ये किसकी परिभाषा है? 1 एम्पियर की परिभाषा है। अगर आपको 1 एम्पियर की परिभाषा लिखने को कहे तो आपको ये लिखना है। ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा है, ये लिख लिया गया? तो जल्दी से देखो इसके बाद विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत धारा की परिभाषा और फॉर्मूला समझ में आ गया ना आपको? इस फॉर्मूले से अपने कितने फॉर्मूले बना सकते हो आप? एक फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बना सकते हो? इसमें कौन कौन सी राशियां हैं? 3 है ना? क्या क्या है? 3। विद्युत धारा भी है, विद्युत आवेश भी है, और क्या है? समय। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले बन सकते हैं अपने पास, है ना? तीनों के निकाल सकते हैं ना मान आप? समीकरण थोड़ी बहुत तो आती है ना आपको। जैसे आपके पास I बराबर क्या लिखा है? Q बटे T लिखा है। तो आप यहाँ से Q का फॉर्मूला बनाना चाहो तो क्या बनेगा? Q बराबर I
Q बराबर I बटा T नहीं होगा ना? कोई बताओ, कोई एक और दूसरा। क्यू बराबर क्या बता रहे हो आप? I बटा T। दूसरा कोई और? इसने बताया है आई बटे टी, सही है या गलत है? Q बटा T बराबर I। क्यू बटे टी बराबर आई, ये तो है ही। ये तो बात तो है कि ऐसे बोल दो ऐसे बोल दो। देखो क्या होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे होता है एक, ये ध्यान रखना, ठीक है। और हमेशा बराबर के इस साइड में कोई जाएगा, इधर से इधर आएगा तो ये भाग वाला तो इधर जाएगा ऊपर और ये जाएगा इधर, ठीक है। तो ये आई आएगा, टी आएगा इधर आई के पास में, तो ये आएगा आई टी, और ये एक इसके पास जाएगा क्यू इंटू में एक। किसी भी संख्या को एक से गुणा करो या न करो, मान वही रहता है ना। क्यू बराबर क्या हो गया? आई टी, ठीक है ना। क्यू बराबर क्या हो गया? आई टी। तो ये बन गया विद्युत आवेश का फॉर्मूला, ठीक है। और समय का बनाना हो तो यहाँ से समय का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या बनेगा? I से बराबर Q। क्या बनेगा? I बराबर Q गुणा में एक। आई टी इज इक्वल टू क्यू, ये तो आ गया ना। टी को यहाँ रख लो, आई को इधर भेज दो, तो क्या बनेगा? टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन आई, ठीक है। इसके बाद देखो विद्युत विभव देखते हैं अपने। विद्युत विभव, अब नाम देखने पर आपको लग रहा है क्या होता है ये ना। देखो अब देखो जल्दी से, देखो इधर देखो, विद्युत विभव की परिभाषा आप साथ साथ ही लिख लो, मैं जैसे जैसे लिखूँ, ठीक है। फिर मैं आपको उसको समझा दूंगा। किसी बिंदु पर विद्युत विभव, कहाँ पर है? बिंदु पर, ठीक है ना। किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अब देखो इसको थोड़ा सा समझें अपने। अभी मैंने आपको बताया था कि धनावेश को प्रतिकर्षित करता है, ऋणावेश को प्रतिकर्षित करता है, ऋणावेश को आकर्षित करता है, और ऋणावेश भी धनावेश को आकर्षित करता है। यानी सेम होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण, ठीक है, और अलग अलग होंगे तो आकर्षण। अब देखो ये विद्युत विभव है क्या वास्तव में? क्या है? कार्य। क्या है? कार्य। विद्युत विभव क्या है? कार्य। कौन सा कार्य है? एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में। अब देखो अपने, जैसे यहाँ पर कोई धनावेश रखा है, ठीक है। अब अपने यहाँ पर दूसरा धनावेश है, इस धनावेश को अपने इसके पास लाएंगे, ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। अपने इस पर बल लगाना पड़ेगा ना, इस पर धक्का लगाना पड़ेगा इधर लाने के लिए, तो अपने को कार्य करना पड़ेगा। अपने को यहाँ पर ला करके इसको रखना है इस बिंदु पर, ए बिंदु पर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा ना, अपनी ऊर्जा खर्च होगी। तो इस बिंदु पर जो कार्य होगा ना यहाँ से यहाँ तक लाने में, वो इस बिंदु पर क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। लेकिन अपने यहाँ से ला रहे हैं, लेकिन इसमें कहाँ लिखा है? अनंत से। अनंत यानी जिसकी कोई सीमा नहीं हो,
जहाँ पर इसका प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा, 0। जैसे जैसे अपने इससे दूर लेके जाएंगे तो प्रतिकर्षण बल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और अनंत पे जाके क्या हो जाएगा, 0। तो आपको ये परिभाषा याद रखनी है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव। समझ में आया? विभव क्या है, कार्य। अब देखो इसी परिभाषा से अपने फॉर्मूला लिख देते हैं जल्दी से। कोई बताएगा क्या मेरे को? मैंने बताया था ना आपको, एकांक जिसके आगे लगा हो वो कहाँ आता है, नीचे, है ना। और किसकी परिभाषा लिख रहे हैं अपने, विभव की। विद्युत विभव को लिखेंगे अपने V से और नीचे क्या आ जाएगा, एकांक धनावेश। एकांक लिखा है ना, धनावेश के आगे लिखा है तो नीचे क्या आएगा, धनावेश, धन आवेश। आवेश है ना, ये आवेश को किससे लिखते हैं अपने, Q से। तो क्या आया, कैपिटल Q। स्मॉल q से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई स्मॉल q से भी लिख सकता है, कैपिटल Q से भी लिख सकता है, दोनों से लिखते हैं इसको। और ये क्या है, धनावेश को अनंत से लाने में किया गया क्या है, कार्य। तो ऊपर क्या आ जाएगा, W कार्य, वर्क। तो क्या सूत्र बन गया अपने पास, V बराबर W/Q, ठीक है। ये आ गया अपने पास विद्युत विभव का सूत्र। इतना आ गया समझ में आपको? V बराबर W/Q। जल्दी से मात्रक बता दो इसका, कार्य का मात्रक कौन बताएगा मेरे को? आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है तो नहीं, अभी 10वीं में है कार्य, तो ठीक है, आगे आएगा अगला चैप्टर। तो कार्य, ऊर्जा, तो ऊर्जा भी नहीं पढ़ी आपने, ऊर्जा साथ में है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। और ये आवेश का मात्रक है, अभी बताया था ना पिछले में, हाँ, कूलॉम, ठीक है। और इस पूरे को अपने क्या कहेंगे, वोल्ट, ठीक है। और J/C इज इक्वल टू V, ये मात्रक है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला ये है। आप यहाँ तक इतना और ये लिख लो। और ये मात्रक का मतलब क्या होता है? अभी बता दिया मैंने इनको। अब कौन बताएगा? बता, मेरी बेइज्जती मत करा देना। बता, किससे पूछ रहे हो? बता बता जल्दी से। मात्रक बताया था ना मैंने अभी, वैसे उदाहरण देने हैं सर को, बताने नहीं है परिभाषा आपको। बताओ, बता दोगे ना मात्रक किसे कहते हैं? हाँ तो बता। 1 मिनट रुक जा, बात कर ले। देखो विद्युत, ठीक है, हाँ, मात्रक का मतलब, हाँ 5 मीटर की लंबाई है, तो मात्रक क्या है इसमें? आप ये कैसे समझाया करोगे? जब कोई आपसे प्रश्न पूछेगा तो एकदम आसान भाषा में मारवाड़ी बता दिया करो कि सर कपड़ा नापते हैं मीटर में, लंबाई नापते हैं किलोमीटर में, लंबाई मकान नापते हैं फुट में, ठीक है। आई बात में दूध को नापते हैं लीटर में। तो ठीक ऐसे ही ये क्या होता है, मात्रक किसके लिए, या क्या नाम बताया? हाँ ये मैंने बताया ना, इनको भी बता दिया है। ये हर चीज का नापने का तरीका होता है। तो ये मात्रक अपने कार्य का मात्रक अभी बताया था ना मेरे को। कार्य को किस में मापते हैं, जूल में। और आवेश को, और इस पूरे का नाम क्या है, एक नाम दे दिया, वोल्ट, ठीक है। अब ये जूल को लिखेंगे अपने कैपिटल J से, क्योंकि जूल एक साइंटिस्ट है इसलिए कैपिटल J, ठीक है। कूलॉम भी साइंटिस्ट तो कैपिटल C, वोल्ट को भी कैपिटल V से, ठीक है। तो आज अपने इतना ही